व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुन सभी भक्त भाव विभोर हो गए। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन व्यास पंडित प्रवीण पांडे महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण कल्प वृक्ष से भी बढ़कर है, क्योंकि कल्प वृक्ष मात्र 3 वस्तु अर्थ धर्म और काम ही दे सकता है, मुक्ति और भक्ति नहीं दे सकता। लेकिन श्रीमद् भागवत तो दिव्य कल्पतरु है। ये अर्थ धर्म काम के साथ साथ भक्ति और मुक्ति प्रदान करके जीवन को परम पद प्राप्त कराता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल पुस्तक नहीं, साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। इसके एक एक अक्षर में श्री कृष्ण समाये हुए हैं। उन्होंने कहा कि कथा सुनना समस्त दान व्रत तीर्थ पुण्यादि कर्मों से बढ़कर है। उन्होंने कहा कि भागवत के 4 अक्षर, इसका तात्पर्य ये है कि भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग जो हमारे जीवन में प्रदान करे उसे हम भागवत कहते हैं। इसके साथ साथ भागवत के 6 प्रश्न, निष्काम भक्ति, 24 अवतार, श्री नारद जी का पूर्व जन्म, परीक्षित जन्म, कुंती देवी के सुख के अवसर में भी विपत्ति की याचना करती हैं, क्योंकि दुख में ही तो गोविंद का दर्शन होता है। जीवन की अंतिम बेला में दादा भीष्म गोपाल का दर्शन करते हुए अद्भुत देह त्याग का वर्णन किया। साथ ही साथ परीक्षित को श्राप कैसे लगा तथा भगवान श्री सुखदेव उन्हें मुक्ति प्रदान करने के लिए कैसे प्रकट हुए इत्यादि कथाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। वहीं श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे मुख्य यजमान रामाश्रय पांडे से बात करने पर उन्होंने बताया कि व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी महाराज के आदेश पर मैं और मेरी पत्नी रीता देवी ने श्रीमद् भागवत कथा कराने का फैसला किया और आज कथा का तीसरा दिन है। हमारे घर परिवार के अलावा आसपास के क्षेत्रों से भी लोग बड़ी संख्या में आकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। जी, आज यहाँ जो गणेशपुरी कॉलोनी सुसवाई में श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है, इसमें आज 5 पांडवों का वर्णन था। राजा परीक्षित का जन्म हुआ और राजा परीक्षित के जन्म के तत्पश्चात राजा परीक्षित को श्राप लगा, जो समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल कर दिए। कलयुग का आगमन हो गया था, इसीलिए मरा हुआ सर्प डालकर चले गए, जिसलिए सुखदेव जी महाराज आए और राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत का पान कराने के लिए उनके पास आए और यही प्रसंग आज रहा। जी, कहते हैं कि भगवान जो अवतारों में कहा जाए तो सुखदेव जी महाराज का भगवान के अवतार कहा जाता है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो भक्तों में उल्लास हर्ष उत्पन्न ही हो जाता है, इसीलिए सभी माताएं हर्षोल्लास के साथ आज जो है भजनों में नृत्य की और ताली बजाएं और जिसके कारण कथा आनंद पूर्वक सुनी। जी जी, जिसमें मोक्ष के विषय पर और दुख किस प्रकार से आता है इस पर वर्णन किया गया। तो मोक्ष पर मैं थोड़ा बोलना चाहूँगी कि मोक्ष क्या है। जैसे मोक्ष कहा जाता है कि
भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय दर्शन के अनुसार आत्यंतिक दुख निवृत्ति जो आज संसार में व्याप्त है, दुख, ताप, तनाव, परेशानी, जिससे हर मनुष्य परेशान है, तो उसके लिए मोक्ष किस प्रकार से वो प्राप्त कर सके, तो एक माध्यम है श्रीमद् भागवत गीता का रस पान करना, कथा का रस पान करना, जिससे एक अच्छा वायुमंडल बनता है। और आज हमने इसी को पान किया और सच में कीर्तन के माध्यम से, आरती के माध्यम से हम अपने को उस और मोक्ष यानी आत्यंतिक दुख को निवृत्त होता हुआ अनुभव कर रहे हैं। व्यास पंडित प्रवीण पांडे जी से कुछ कहना चाहिए? जी, उनको हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके वजह से हमारा ये जो कॉलोनी है, हमारी कॉलोनी काफ़ी पवित्र हो गई है। हम सब और जो कहीं ज़्यादा हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, इस कथा के माध्यम से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं और एक अच्छा सुखद अनुभव हो रहा है। और इसके जो आयोजक हैं उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, दोनों पति पत्नी का, जिन्होंने सच में इतना अच्छा आयोजन हमारे कॉलोनी में किया है, जिससे हम सभी को अच्छा आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। आयोजक का नाम? अभी हमें स्मरण नहीं आ रहा है, कोई पांडे जी हैं और उनकी रामाश्रय पांडे जी और उनकी श्रीमती जी, दोनों का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। सच में उन्होंने हमारे इस कॉलोनी को पवित्र बना दिया है इस कथा के माध्यम से। आज किस तरह कथा, क्या प्रसंग? कथा का प्रसंग था, श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग था। राजा परीक्षित का श्राप लगा था, उस श्राप को निवारण हुआ और कल यहाँ भगवान का जन्म होगा। अच्छा, कितने आनंदित हुए लोग कथा सुनते? कथा सुनकर बहुत आनंदित हुए। बिहार से भी आए थे मेरे नेटिव प्लेट से, वो लोग भी बहुत लाभान्वित हुए। कितनी की संख्या में आज लोग रहे मोहल्ले से, आसपास से, आपके परिवार से? 200 के लगभग होंगे।